नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, हम आ गए आपके साथ अपने वादे से। डेली हम 8 बजे आपके साथ रहते हैं। यदि आप नहीं रह पाते हैं तो ये आपके लिए दुर्भाग्य है, आपको रहना चाहिए। यदि आपको एग्जाम में पास करना है तो आपको रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि न्यूमेरिकल ही वो हथियार है जिस हथियार से आप किसी को भी प्रतिच्छेद कर सकते हैं, जिस हथियार से आप अपनी सफलता को सामने झुका सकते हैं। क्योंकि थ्योरी वाली बातें, स्टैटिक वाली बातें, करंट वाली बातें सारे लोग सारे जगह पढ़ रहे हैं, कहीं किसी को न्यूमेरिकल नहीं मिल रहा है और हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। इसलिए हर काम छोड़कर आप 8 बजे आइए। बहुत सारे बच्चे आते भी हैं और जो रेगुलर कर रहे हैं क्लास, समझिए, यकीन मानिए कि कोई ताकत पैदा नहीं लगी जो इन बच्चों का रिजल्ट रोक लेगा। इसलिए आप लोग निश्चित रूप से लगातार आइए। पिछले क्लास में आप लोग देखिए थे इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड न्यूमेरिकल बताए थे। आज हम आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, यानी विद्युत धारा के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड, विद्युत धारा से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इससे किस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाता है और इसमें कौन कौन फॉर्मूला यूज होता है, पहले हम इस पर बता देते हैं, उसके बाद आपसे तुरंत न्यूमेरिकल बनता चला जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आपको यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, किसके बारे में आपको सबसे पहले जानना है। तो यहां पर आपको इलेक्ट्रिक करंट में क्या है कि विद्युत धारा में आपको विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध, विद्युत धारा, विभवांतर यानी वोल्ट और प्रतिरोध, इस तीनों के रिलेशन के बारे में जानना पड़ेगा। एक V हो गया, एक I हो गया और एक क्या हो गया, R हो गया। यानी वोल्ट हो गया, विद्युत धारा हो गया और रेसिस्टेंस हो गया, यानी प्रतिरोध हो गया। इस तीनों के संबंध में एक फॉर्मूला, एक नियम ओम के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, जिसको आप ओम्स लॉ कहते हैं। और उसमें क्या था, V बराबर आई आर। V बराबर फॉर्मूला क्या था, आई आर। यानी आपसे विभव का मान पूछा जाए और विद्युत धारा का मान दे दे, रेसिस्टेंस का मान दे दे, तो V बराबर क्या लिखेंगे, I इंटू आर। यदि V बराबर आई आर हो गया और विद्युत धारा पूछा जाए I, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टे आर। ये दोनों फॉर्मूला आप दिमाग में रखेंगे। कौन कौन, एक V बराबर I इंटू आर और एक I बराबर V बट्टे आर। V बराबर आई आर या I बराबर V बट्टे आर। कभी कभी क्या होगा कि विद्युत धारा, विभवांतर और क्षमता के रिलेशन में, यानी पावर के रिलेशन में सवाल पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा, P बराबर फॉर्मूला होता है V इंटू आई। P बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई रे, P बराबर फॉर्मूला होता है V आई, V इंटू आई। यानी यदि आपसे पावर पूछा जाए और विभवांतर का मान दे दे, विद्युत धारा का मान दे दे, तो विभवांतर में विद्युत धारा से गुना कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, पावर। यदि पावर दिया हो और धारा दिया हो, V का मान पूछे तो V बराबर क्या हो जाएगा, P बट्टा I हो जाएगा। यदि P बराबर भी I होता है तो क्या V बराबर P बट्टे I नहीं होगा, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। तो तीसरा फॉर्मूला ये बन गया, चौथा फॉर्मूला आपका ये बन गया। इसी से एक और बन सकता है, जब P और V का मान दे देगा और I पूछेगा तो क्या I बराबर P बट्टा V नहीं कह सकते हैं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है और आपको रटना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रटना चाहिए, क्योंकि आपको ओम्स लॉ में बताया गया था कि किसी धारावाहिक चालक तार में प्रवाहित धारा जो है वो उसके विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू I, इसलिए V बराबर आई आर। यहां पर R क्या है, रेसिस्टेंस है, R क्या है, धारावाहिक चालक तार में जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध है। तो V बराबर क्या हो गया, आई आर हो गया। तो जब V बराबर आई आर हो गया तो I बराबर क्या होगा, V बट्टे आर। जब V बराबर आई आर तो I बराबर क्या होगा, V बट्टे आर। एकदम दिमाग में सेट करते जाइए। और एक पावर के रिलेशन में, यानी शक्ति के रिलेटेड में, क्षमता के रिलेशन में सवाल जब पूछता है तो एक फॉर्मूला होता है शक्ति बराबर विभवांतर गुणे प्रवाहित धारा, यानी P बराबर V इंटू आई। जब P बराबर V I होता है तो V बराबर क्या होगा, P बट्टा I और I बराबर क्या होगा, P बट्टा V। कोई कंफ्यूजन किसी को भी? यदि आपको ये दिमाग में सेट हो गया तो आप लाइक और कमेंट बाबू जरूर कीजिए और शेयर कर दीजिए। कौन कौन फॉर्मूला, एक V बराबर आई आर, V बराबर I इंटू आर, P बराबर V इंटू आई,
मूल रूप से द्विग है। अब उसी को चेंज कर करके हम लोग इतना सारा फार्मूला क्रिएट किए, लेकिन मूल रूप से द्विग याद रखना है, V बराबर आई आर, अब P बराबर V इंटू आई। अब कभी कभी क्या होता है कि कई एक रेसिस्टेंस आपको दे दिया, R1 का मान दे देगा, R2 का मान दे देगा और R3 का मान दे देगा, और आपसे पूछता है कि बताइए सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाएगा तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, या समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो गौर कीजिएगा, RS के बारे में पूछा जाएगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि जोड़ा जाएगा तो RS बराबर क्या फॉर्मूला होता पता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। इन सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि प्रतिरोध को आप कंबाइन करते हैं, यदि रेसिस्टेंस को आप जोड़ते हैं तो RS बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो RS बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। किस कंडीशन में, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा, जब श्रेणी क्रम में रहेगा तब। यही जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा, समानांतर क्रम में रहेगा, तब पता है क्या होता है, 1/RP बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस दोनों फार्मूला को याद रखिएगा, किसके लिए, रेसिस्टेंस के लिए, प्रतिरोध का यदि चर्चा होगा। क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट है तो प्रतिरोध का चर्चा स्वाभाविक है। तो यदि सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज का मतलब होता है श्रेणी क्रम, यानी लगातार, जब लगातार जुड़ा हुआ रहेगा तो RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, मैंने जितना रेसिस्टेंस रहेगा सबको जोड़ देंगे। और जब वही पैरेलल में रहेगा, एगो नीचे एक ऊपर, इन एक दूसरे के समानांतर में रहेगा, पैरेलल में रहेगा, तो 1/RP बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फिर अपना जोड़ घटाव का काम करेंगे, जो काट खोट का आएगा वो आंसर होगा। क्लियर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा आपको इस इलेक्ट्रिक करंट का सवाल बनाने में। उम्मीद करते हैं ये सारा चीज आपके दिमाग में नोट्स हो गया होगा। यदि ये सारा चीज आपके दिमाग में नोट नहीं हुआ तो आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। क्या क्या, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, अब P बराबर भी आई, V बराबर आई आर, अब P बराबर भी आई, S बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पक्का ना। यदि आपको ये सब क्लियर हो गया तो चलिए अब न्यूमेरिकल की दुनिया में आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपसे 100% न्यूमेरिकल बनेगा, बनना चाहिए। तो आइए न्यूमेरिकल की दुनिया में भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन आप देखते जाएंगे वैसे वैसे आपसे बनता चला जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए, ग्रुप डी 2016 नहीं 18 होना चाहिए भाई, 16 में नहीं हुआ था, ये 18 में पूछा गया सवाल है। टाइपिंग मिस्टेक है बाबू, ये आपको 18 का पूछा गया सवाल है। सवाल क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, यानी आई का मान कितना दे दिया, 4 एम्पियर दिया। गौर करना बउआ, आई का मान कितना दे दिया, 4 एम्पियर दे दिया। प्रवाहित किया जाता है तो उसका विभवांतर 60 वोल्ट हो जाता है, यानी विभवांतर का मान कितना दे दिया, V का मान कितना दे दिया भाई, 60 वोल्ट। V का मान कितना दे दिया, 60 वोल्ट। कहता है कि यदि विभवांतर बढ़कर 165 वोल्ट हो जाएगा, कहता विभवांतर यदि बढ़ जाए 165 वोल्ट हो जाए तो बताइए कि विद्युत धारा का मान क्या होगा। यानी आपको V1 का मान दे दिया 60 वोल्ट और V2 का मान कितना दे दिया, 165 वोल्ट। तो बोला क्या, बताइए यदि वोल्ट बढ़ जाएगा, विभवांतर बढ़ जाएगा तो धारा का मान क्या होगा। यानी आपसे I2 के बारे में पूछा, समझिए I1 का मान दे दिया। क्लियर। अब गौर कीजिएगा, पहला विद्युत धारा कितना था, पहले विद्युत धारा का मान 4 एम्पियर था तो विभवांतर कितना था, 60 वोल्ट। तो कहता है कि पहले विद्युत धारा 4 एम्पियर था तो विभवांतर 60 वोल्ट था। यदि विभवांतर को बढ़ाकर 165 वोल्ट कर दिया जाए तो बताइए विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा, V बराबर आई आर। गौर कीजिएगा,
आपने फॉर्मूला पढ़ा V बराबर I इंटू आर, रेसिस्टेंस की कोई चर्चा नहीं थी, तो इसको गोली मारिए। V बराबर क्या हो गया? I। जब V बराबर I हो गया तो इसको आप लिख सकते हैं V1 बट्टे V2 बराबर I1 बट्टे I2। कहेगा सर ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि दूग बोल्ट दे दिया और दूग धारा दे दिया तो एक दूसरे के बराबर होता है, तो V1 बट्टे V2 बराबर I1 बट्टे I2। अब इस चार डाटा में देखिए आपके पास I1 का मान दे दिया, V1 का मान दे दिया, V2 का मान दे दिया। इस चार में से 3 का मान दिया हुआ है और चौथा के बारे में पूछा नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। पटपट मान बैठाइए, 67 काट खोट कीजिए, खटखट आंसर आ जाएगा। तो आप लोग भी बनाइए। V1 बट्टे V2 बराबर I1 बट्टे I2। I1 का मान कितना? 4 एम्पियर। V1 का मान कितना? 60 वोल्ट। V2 का मान कितना? 165 वोल्ट। I2 का मान पूछता तुरंत निकल जाएगा। चलिए फॉर्मूला बैठाइए। V1 के जगह पे क्या लिखिएगा? 60 लिखिएगा। V2 के जगह पे क्या लिखिएगा? 165 लिखिएगा। I1 के जगह पे क्या लिखिएगा? 4 लिखिएगा। और I2 के जगह पे क्या लिखिएगा? I2 लिखिएगा। अब इसको काट दीजिए, एकदम आंसर आ जाएगा। 4 से 60 कटेगा क्या? कहेंगे हाँ सर कटेगा। कितना बार में? 15 चौके 60 15 बार में, यानी 15 I2 बराबर कितना हो जाएगा? 165। तो I2 बराबर क्या लिख सकते हैं? 165 बट्टा 15। I2 बराबर क्या लिख सकते हैं? 165 बट्टा 15। अब भाग दीजिए 165 में 15 से, जब इसको भाग देंगे तो पता कितना होगा? 15 एकम 15, फिर 1 5, 15 एकम 15, यानी कितना हो जाएगा? I2 का मान 11 एम्पियर हो जाएगा। है किसी ऑप्शन में क्या? 11 एम्पियर ऑप्शन नंबर डी में है। अतः आंसर क्या हो गया? 11 एम्पियर। देखिए देखने में बहुत टफ सवाल लग रहा था, लेकिन ये बना बहुत आसानी से। क्या क्या दिया था पहले क्वेश्चन में डिसाइड हम लोग कर लिए। क्या दिया था? I1 का मान दिया था, यानी पहला विद्युत धारा दिया, अब पहला विभवांतर दिया, दूसरा विभवांतर दे दिया और दूसरा विद्युत धारा पूछा। तो फॉर्मूला क्या लगाए? V1 बट्टे V2 बराबर I1 बट्टे I2। क्योंकि V बराबर IR होता है, रेजिस्टेंस का चर्चा नहीं था, उसको खत्म कर दिए। तो V बराबर जब I हो गया तो V1 बट्टे V2 बराबर I1 बट्टे I2। सबका मन बैठा दिए, काट खोट किए तो आंसर कितना आ गया? 11 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। दूसरा तरीका और भी है। कहेगा सर वो क्या है? तो आप इसको मैथमेटिकली भी तोड़ सकते हैं, चूंकि इसलिए पर भी बना सकते हैं। बनाकर दिखा दे क्या? यदि आप आदेश दीजिए तो बनाकर दिखा देते हैं। ये तो सब लोग समझ गए होंगे, ये बाय फार्मूला बन गया। V1 बट्टे V2 बराबर I1 बट्टे I2, क्योंकि हम आपको अभी फार्मूला बताए थे V बराबर IR होता है, यानी विभवांतर आवेश के बराबर होता है। जब ऐसा हो जाए तो V1 बट्टे V2 बराबर I1 बट्टे I2 आप लिख सकते हैं। सबका मन यहां बैठा दिए, काट खोट किया, आंसर 11 एम्पियर आ गया। यदि आप 1 मिनट हमको समय दीजिए तो हम आपको इसको चुकी इसलिए पर बनाकर दिखा देते हैं। गौर कीजिएगा, यह कहा कि 4 एम्पियर का विद्युत धारा जब रहता है तो वोल्ट का मान कितना था? 60 वोल्ट था। और विद्युत धारा को बढ़ाकर क्या किया? विभवांतर को बढ़ाकर 165 वोल्ट कर दिया। तो बोला विद्युत धारा क्या होगा? तो गौर कीजिएगा, कहता है कि जब 60 वोल्ट विभवांतर में कितना एम्पियर की धारा था? जब विभवांतर 60 वोल्ट था तो धारा तो 4 वोल्ट था। यदि विभवांतर को 1 मान लिया जाए कि 1 वोल्ट जब विभवांतर रहेगा तभी कितना हो जाएगा? 4 बट्टे 60 नहीं हो जाएगा? अरे 60 वोल्ट विभवांतर पर धारा 4 एम्पियर है तो 1 वोल्ट पर क्या होगा? 4 बट्टा 60 हो जाएगा। इसलिए कितना वोल्ट पर पूछा था? 165 पर। इसलिए 165 वोल्ट पर क्या होगा? 4 बट्टे 60 गुने 165 बन गया ना? 60 वोल्ट पर 4 एम्पियर, इसलिए 1 पर, इसलिए 165 पर। तो 4 बट्टे 60 गुने 165। अब 4 को 60 से काट देंगे 15 बार में, अब 15 को 165 को काट देंगे तो 11 बार में। तो आंसर कितना आ गया? 11 एम्पियर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। पक्का ना? एकदम दोनों मेथड से समझ गए? क्लियर हो गया? दिमाग में सेट हो गया? तो ये मेरे दोस्त इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये हमारी आवाजें पहुंच सके। तो आइए, ये दोनों मेथड से क्लियर हो गया। इसका आंसर आ गया 11 एम्पियर। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, गौर फरमाइएगा। यह सवाल कहता है कि 220 वोल्टेज आउटपुट वाला जनरेटर,
यानी वोल्ट का मान कितना दे दिया, V का मान आपको दे दिया 220 वोल्ट का एक जनरेटर को 1100 वाट का पावर मिला है, यानी पावर कितना दे दिया, यानी P का मान कितना दे दिया बाबू रे, P का मान दे दिया 1100 वाट। तो कहता है मोटर से जोड़ने से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा, यानी I का मान वाट। अब गौर कीजिएगा, अभी हम आपको बताए थे कि पावर, विभवांतर और विद्युत धारा की जब बात करेगा, पावर, विभवांतर और विद्युत धारा की जब बात करेगा तो फॉर्मूला क्या लगाइएगा, P बराबर V इंटू आई, P बराबर V इंटू आई। और ये हम जैसे क्लास स्टार्ट हुआ था तो पहले सारा फॉर्मूला ही डील किए थे, कौन कौन, V बराबर आई आर, I बराबर V बट्टे आर, P बराबर V आई, I बराबर P बट्टे V, सब चर्चा किए हैं। आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और 1 बट्टे RP बराबर 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3, उस पर ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम आप लोग को बोलते हैं कि थोड़ा टाइम से आप लोग आया कीजिए, पक्का ना। तो चलिए, यहां पर V का मान दिया था, P का मान दिया था और किसका मान पूछा, I। फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर V इंटू आई। जब P बराबर V इंटू आई होता है तो क्या आप I बराबर नहीं लिख सकते हैं, P बट्टा V, तो आप कहेंगे सर आराम से लिख सकते हैं। जब P बराबर V इंटू आई हो गया तो I बराबर P बट्टा V हो गया। अब मान बैठा दीजिए बबुआ रे, P का मान कितना है 1100 और इसका V का मान कितना है इतना, तो ये 0 0 कट गया। अब 22 है और ऊपर में कितना है भाई 110 है, तो क्या बार में कटेगा हो, 22 पंचे कट जाएगा क्या, 5 दूना 10, 5 10 से 11, यानी आई का मान कितना निकल गया 5 एम्पियर निकल गया है। किसी ऑप्शन में क्या 5 एम्पियर ऑप्शन नंबर सी में है, तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपके सामने है, V का मान दिया हुआ था, P का मान दिया था, I पूछ रहा था। फॉर्मूला ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, P बराबर V इंटू आई, P बराबर V इंटू आई। जब P बराबर V इंटू आई हुआ तो I बराबर P बट्टे V, I बराबर P बट्टे V, यानी 1100 बट्टे 220 बराबर कितना 5 एम्पियर। तो आंसर क्या हो गया बउआ रे ऑप्शन नंबर सी, पक्का ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, एकदम आराम से देखिए। इस सवाल में कहता है कि अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम हो, इन रेसिस्टेंस कितना दे दिया बउआ रे, आर का मान दे दिया 1200 ओम, यानी रेसिस्टेंस दे दिया 1200 ओम, और कहता है 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक बल्ब में कितना धारा प्रवाह होगा, यानी V का मान कितना दे दिया, V का मान 220 वोल्ट दे दिया। तो पूछा I का मान क्या होगा। तो क्या आप V I और R में रिलेशन पढ़े हैं, आपने ओम्स लॉ में पढ़ा होगा, V बराबर I इंटू R। V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर I R होता है। पूछा क्या था, I का मान जब V बराबर I इंटू R होता है तो I बराबर क्या होगा V बट्टे R। जब V बराबर I R होता है तो I बराबर क्या होगा V बट्टे R। अब V का मान कितना दिया हुआ है 220 दिया है, R का मान कितना दे दिया 1200 दे दिया है, तो काट दीजिए ना पहले भाई, 0 0 कट गया, ई हो गया 11 दूना 22, 60 दूना 120, तो ई आपको हो गया 11 बट्टा कितना 11 बट्टा 60। तो 11 बट्टा 60 को आप क्या लिखिएगा, एगो दशमलव दे दीजिए, तो यहाँ एगो 0 दे दीजिएगा, तो 6 दूना 12, तो एक बार में लगाइएगा तो हो जाएगा 60। अब के बार में लगाइएगा, फिर आप लगाइए 8 5 40, 8 छक 48, 8 बार में, तो क्या हो गया 0.18 है। किसी ऑप्शन में क्या 0.18 ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है, अतः इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्या क्या दिया था, गौर कीजिएगा। आपको रेसिस्टेंस कितना दे दिया 1200 ओम दे दिया, और V का मान कितना दे दिया 220 वोल्ट दे दिया। कितना वोल्ट दिया बाबू रे 220 वोल्ट दिया। तो I पूछा तो V बराबर IR, इसलिए I बराबर V बट्टे R। V का मान कितना 220 वोल्ट।
आर का मित्र 1200, 1010 कटा तो 22/120 यानी 11 कितना 60, 11/60 का मतलब है दशमलव लगाए तो एक जीरो बैठा दिए, अब भाग दिए तो कितना हो गया 0.18 एम्पियर। 0.18 एम्पियर किसमें भाई, ऑप्शन नंबर बी में है। कोई कंफ्यूजन, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, क्योंकि V बराबर आई आर जब होता है तो I बराबर V/R पक्का होगा ना। चलिए अगला सवाल देखा जाए, ध्यान देंगे बउआ। अगला सवाल कहता है कि 10 ओम प्रतिरोध पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर प्राप्त होता है, यानी आर का मान कितना दे दिया भाई, आर का मान दे दिया 10 ओम। कितना ओम भैया रे, 10 ओम। और भी का मान कितना दे दिया 140 वोल्ट। तो कहता है कि इससे होकर प्रवाहित धारा का गणना कीजिए। आई का मान पूछा, क्या आपसे नहीं निकल जाएगा, तो V बराबर आई आर, आई बराबर V/R। गौर फरमाना, एलपी टेक्नीशियन 2018 का पूछा गया सवाल है, इसलिए ध्यान देंगे। V बराबर जब आई आर होता है तो आई बराबर क्या लिखेंगे V/R। V का मान कितना है 140 है और आर का मान कितना है 10 है, दशमलव कट जाएगा, बच जाएगा 14 एम्पियर है। क्या किस ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 14 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्या किए, आर का मान दिया हुआ था, बी का मान दिया था, आई पूछा तो V बराबर आई आर, इसलिए आई बराबर V/R, यानी कितना हो गया 14 एम्पियर हो गया। कोई कंफ्यूजन किसी को भी, चलिए तो आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल कहता है, एकदम गौर फरमाना, ध्यान लगाना। क्या लगाना, कहता है दो प्रतिरोध 10 ओम और 20 ओम का है, यानी R1 का मान दे दिया 10 ओम और R2 का मान कितना दे दिया 20 ओम। तो R1 बराबर हो गया 10 ओम और R2 बराबर कितना हो गया 20 ओम। कहता है श्रृंखला में जोड़ा गया तो RS का मान क्या होगा, आपको हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी आपको RS का मान हो जाएगा 10 प्लस 20 बराबर कितना 30 ओम हो गया। यानी रेसिस्टेंस कितना हो गया बउआ रे, तो आपका रेसिस्टेंस जो हो गया RS का मान कितना हो गया 30 ओम। अरे R1 का मान 10 दे दिया, R2 का मान 20 दे दिया, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में था, श्रृंखला क्रम में जोड़ा गया तो R का मान कितना हो गया, RS का मान R1 प्लस R2 10 प्लस 20 बराबर 30, तो RS का मान कितना निकल गया भाई 30 ओम। कहता है 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ दिया गया, यानी V का मान कितना दे दिया, V का मान दे दिया 6 वोल्ट। तो क्वेश्चन क्या बोला कि I का मान क्या होगा। गौर करना, जब V बराबर आई आर होता है तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R। V का मान कितना दे दिया 6 वोल्ट दे दिया और R का मान कितना निकल गया 30 निकल गया। तो 6 बट्टा कितना हो गया 30, जब 6/30 हो गया काट देंगे तो हो जाएगा 1/5 और 1/5 का मतलब क्या हो गया 0.5 दूना 10, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। है ऑप्शन में क्या 0.2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 0.2 एम्पियर। देखिए क्या क्या दिया हुआ था, R1 का मान, थोड़ा सा ये घुमाया हुआ सवाल था, देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है, कितना घुमा हुआ सवाल था ध्यान दीजिएगा। इसमें R1 का मान दे दिया, R2 का मान दे दिया, तो पहले तो समतुल्य प्रतिरोध निकालना होगा, चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में था तो दोनों को जोड़ दिए, तो RS बराबर R1 प्लस R2, तो 10 प्लस 20 बराबर कितना 30 ओम हो गया। अब विभवांतर कितना दे दिया 6 वोल्ट, तो क्वेश्चन पूछा आई, तो V बराबर आई आर, आई बराबर V/R, 6/30 काट दिए कितना 1/5, यानी 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। बन गया ना। देखिए कितना इजी तरीका से आपको न्यूमेरिकल बन रहा है, यकीन नहीं आपको हो रहा होगा कि इतना इजी तरीका से भी न्यूमेरिकल को पढ़ाया जा सकता है या न्यूमेरिकल बन सकता है। इसलिए पहले हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल पर लाते हैं, ताकि आपका माइंड सेट रहे। जब फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता रहता है तो आराम आराम से सबका मन बैठाने में बनता है और आपको बहुत ईजी लगता है। यही फॉर्मूला पहले नहीं बताते तो फिर क्वेश्चन बताते तो आपसे नहीं बनता। अब ये आपको तुरंत जैसे क्वेश्चन आप देखते होंगे पट बनता होगा, तो इसलिए बोलते हैं कि 8 बजे राइट टाइम आप लाइव आ जाया कीजिए, तभी आपसे क्वेश्चन 100% बनेगा। पक्का ना। चलिए धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, देखा जाए ये क्वेश्चन क्या कहता है भाई। ये क्वेश्चन कहता है, गौर फरमाना, ध्यान लगाना। क्या कहता है भैया, कहता है एक इलेक्ट्रिक हीटर में टर्मिनलों को बीच विभवांतर जो है 60 वोल्ट है।
यानी विभवांतर का मान कितना दे दिया 60 वोल्ट दे दिया, यानी V1 का मान कितना दे दिया, V1 का मान दे दिया 60 वोल्ट। और कहता है कि स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त होती है। I1 का मान कितना दे दिया, I1 का मान 4 एम्पियर दे दिया। कहता है यदि विभवांतर बढ़कर 172.5 वोल्ट हो जाता है, यानी V2 का मान कितना हो गया 172.5 वोल्ट हो गया, तो कहता है बताइए धारा का मान क्या होगा, यानी I2 आपसे पूछा। देखिए सेम इस तरह के सवाल अभी आप बनाए थे ना, यानी पहला विद्युत धारा दे दिया, पहला विभवांतर दे दिया, दूसरा विभवांतर दे दिया और दूसरा विद्युत धारा पूछा। तो फॉर्मूला क्या बताए थे, अभी दो तरीका से इसको बताए थे, एक V1 बट्टे V2 बराबर I1 बट्टे I2 करके, एगो चुकी इसलिए पर फॉर्मूले पर बैठा दो ना बउआ, V1 बट्टे V2 बराबर I1 बट्टे I2। V1 का मान कितना है 60, तो 60 बट्टे 172.5 बराबर 4 बट्टे I2। 4 से इसको काट दो, 15 बार में कट जाएगा, तो ई हो गया 15I2 बराबर 172.5। तो I2 का मान कितना हो जाएगा 172.5 बट्टा 15, तो 172.5 बट्टा 15, दशमलव उड़ा देंगे क्या हो जाएगा 150। अब काट दो, इसको काटेगा भागे दे दो ना, भाग देंगे कितना आ जाएगा, ध्यान दो, ये 1000 यानी 1725 में आप 150 से भाग दीजिएगा, 1725 में 150 से भाग देंगे कितना बार में कटेगा, जल्दी काट कर बताओ आंसर। इसको डिवाइड कर देगा, जल्दी काटो, इसको डिवाइड करेगा, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। तो पहले इसको हम काटिए का निकाल देते हैं, 5 से काट दो, 5 तिया 15 30, अब 5 से कटेगा तो जाएगा 5 तिया 15, आप 6 तिया यानी 7 तिया 21, 7 तिया 21, ये हो जाएगा 5 तिया 15। तो ये आपको कितना हो गया 373 बट्टा 30, नहीं 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 तिया 15 22, 7 तिया 21, 21 15, तो 5 तिया 15, यानी 373 में भाग दो किससे 30 से। अब तो ये आसान हो गया, 373 में 3 से भाग दो कितना बार में कटेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 330 5 तिया 15, हमको लगता है 11.5 आना चाहिए। डिवाइड देकर देखो था, जल्दी भाग दो, 373 में 30 से भाग दो, तो मेरे ख्याल से 3 एकम 3 यानी 11.5 एम्पियर आना चाहिए। आ रहा है क्या, यदि इतना आ रहा होगा तो आंसर यही होगा। कितना आ रहा है 373 में यदि आप 30 से भाग देते हैं, तो 373 में 30 से भाग दिए तो कितना आ गया, कहीं काटने में गड़बड़ात नहीं गए हो, हमको लगता है कहीं गड़बड़ हुआ है, काटने में गड़बड़ी हुआ है, एकदम हुआ होगा, एकदम हड़बड़ाइए नहीं, एकदम हड़बड़ाना नहीं है, ये तो जोड़ घटाव गुना भाग का बात है। आप इसको काटिए, इसको काटिएगा तो आंसर आ जाएगा। ये था आपको कितना 172.5, तो I2 का मान कितना हो गया भाई, I2 का मान 172.5 बट्टा कितना 15, दशमलव उड़ा दिए थी 150 हो गया। अब गौर कीजिएगा, यदि आपको 5 तिया 15 हो गया तो उसको काटेंगे कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो गया, तो ये आपका बचा 2 2 20 है यानी 22, तो 5 चौके 20, 5 चौक 20, आप 25 सॉरी, तो ये हो गया 345। तो 345 में यदि आप 30 से भाग देंगे तब ये कितना हो जाएगा, तब आपको ये 11.5 आ जाएगा। तो 345 बट्टा कितना हो गया बउआ रे 30, यानी 11.5, जो कि किस ऑप्शन में भाई, ऑप्शन नंबर सी में है। तो आंसर क्या हो गया सी। ये तो जोड़ घटाव करने का बात है भाई, ये जोड़ घटाव में कभी भी मिस्टेक किसी से हो सकता है, अब मिस्टेक होगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आप लोग तो एग्जाम पास करना है, इसलिए आपको कैलकुलेशन बहुत फास्ट करना है। इतना देर से पूछे कोई कमेंट में नहीं जवाब दिया, जल्दी जवाब देना चाहिए था, इसको काट दिए नहीं। 345 में अब 30 से भाग दो कितना आएगा,
यदि 345 में 30 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? जल्दी भाग देकर बताओ, अभी बताना पड़ेगा क्या? जल्दी डिवाइड करो ना। 345 में यदि 30 से भाग देंगे कितना होगा? 11.5 हो जाएगा क्या? पक्का? चलिए अब लास्ट में जवाब आया तो 11.5 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया? तो इसमें क्लियर था, V1 का मान दिया था, I1 का मान दिया था, V2 का मान दिया था, और आपसे पूछे क्या थे? I2 के बारे में। तो आपको क्या करना है? V1 बट्टे V2 बराबर I1 बट्टे I2, सबका मान बैठा दिए, काट कोट किया, और आंसर कितना आ गया? 11.5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो आंसर क्या हो गया? सी। चलिए तो धन्यवाद। ये टॉपिक जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ये टॉपिक समाप्त हो गया। इसी तरह अगले क्लास में फिर कल आपसे मुलाकात होगी रात के 8 बजे, और नए टॉपिक को लेकर हम आपके साथ रहेंगे। और जो जिनका कुछ न्यूमेरिकल छूट गया है, चाहे केमिस्ट्री का हो या फिजिक्स का हो, अब हम लोग लास्ट पायदान पर चले गए हैं। जिनका छूटा हुआ है वो पीछे से लगातार रिवीजन करते जाइए और सारे न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपसे एग्जाम में सवाल बनेगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।